Hello dear students, good morning to all of you. It is the class for 10th class students. We studied in the previous classes many chapters in which we came to know imperative sentence, optative sentence and exclamatory sentences. From today, I am going to start now some uses, just like use of has, have, had, use of about to, use of began to, use of it, use of there and others. Today we are going to study a very important use of have, has, had. अर्थात प्रिय विद्यार्थियों, जनरली हम सभी ये जानते हैं कि हैज, हैव, हैड एक प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है और इसका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अर्थात परफेक्ट टेंस में हम करते हैं। लेकिन एक्चुअली में जितने भी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स हैं उनका प्रयोग सिर्फ एक्सिलरी वर्ब के रूप में ही नहीं किया जाता है, बल्कि उनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है। अर्थात हैज, हैव, हैड का प्रयोग हम लोगों ने अब तक परफेक्ट टेंस में पढ़ा। आज हम लोग हैज, हैव, हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में पढ़ेंगे। अर्थात आज अपने दिमाग में एक बात और भी बैठा लीजिए, आप कंठस्थ कर लीजिए कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब यानी कि जिसमें ईज आ रहा है, वाज, वेयर या फिर हैज, हैव, हैड या फिर डू, डज, डिड, इसका प्रयोग हम लोग सिर्फ सहायक क्रिया के रूप में ही नहीं करते हैं, बल्कि इसका प्रयोग हम लोग मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं। ये बहुत ही बारीक चीज है और प्रत्येक विद्यार्थी को इसको जानना चाहिए। तो आज हम लोग हैज, हैव, हैड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करेंगे। आप यदि लिखना चाहते हैं तो आप ये लिखेंगे कि हैज, यूज ऑफ हैज, हैव, हैड मुख्य क्रिया के रूप में। नीचे लिखेंगे जब किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का किसी वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार का बोध हो, तो ऐसे वाक्यों में हम मेन वर्ब के रूप में प्रेजेंट टेंस में हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर टेंस में शैल या विल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। मैं इसको पहले रूल बताना चाहूंगा, तब मैं आगे आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपको इसका अफर्मेटिव सेंटेंस रूल लिखना हो, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैड प्लस जो वस्तु रखा जाए, जो वस्तु रखा जाए, फुल स्टॉप। आप यूं कह सकते हैं कि वह चीज नाउन हो सकता है या फिर कोई और चीज हो सकता है। यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब यदि आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस लिखना हो, नेगेटिव सेंटेंस लिखना हो तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव या हैड प्लस नॉट प्लस जो वस्तु रखा जाए, ऐसे। अब इसका यस नो टाइप पढ़ना हो तो सहायक क्रिया यानी कि हैज, हैव, हैड में से एक पहले लिख देंगे, फिर हम लोग सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर हम लोग जो वस्तु रखा जाए लिख देंगे। और यदि WH टाइप लिखना हो, WH वर्ड प्लस सिंगल यानी कि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव रूल यानी कि हैज या हैव या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस जो वस्तु रखा जाए। हु टाइप लिखना हो तो हु प्लस हैज या हैव या हैड प्लस जो वस्तु रखा जाए।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव लिखना हो तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस जो वस्तु रखा जाए, और WH वर्ड लिखना हो नेगेटिव, WH वर्ड प्लस हैज या हैव या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस जो वस्तु रखा जाए। हु टाइप लिखना हो तो हु प्लस हैज या हैव या हैड प्लस नॉट प्लस जो वस्तु रखा जाए, ऐसे। अब मैं कुछ उदाहरण लिखता हूं, सम एग्जाम्पल्स आई एम गोइंग टू राइट सम एग्जाम्पल्स। जैसे मेरे पास व्याकरण की पुस्तक है। उसके पास एक कुत्ता है। दो वाक्य, मेरे पास व्याकरण की पुस्तक है, अर्थात मेरा व्याकरण की पुस्तक पर अधिकार है। मेरे पास यानी कि मैं एक व्याकरण की पुस्तक रखता हूं, इसलिए उस व्याकरण की पुस्तक पर मेरा अधिकार है। उनके 4 बेटे हैं, अर्थात वह 4 बेटे रखते हैं, इसलिए उनका उन 4 बेटों पर अधिकार है। राजा दशरथ की 4 रानियां थीं, अर्थात वह 4 रानियां रखते थे, अर्थात 4 रानियों पर राजा दशरथ का अधिकार था। यह कहने का मतलब। तो हम क्या लिखेंगे, मेरे पास यानी कि आई, अब पास है यानी कि मैं रखता हूं, है, तो आई हैव ए ग्रामर बुक। आई हैव ए ग्रामर बुक। उसके पास एक कुत्ता है, ही हैज ए डॉग। ही हैज ए डॉग। अब ध्यान दीजिए, उसके पास एक कुत्ता नहीं है, तो ही हैज नॉट ए डॉग। क्या उसके पास कुत्ता है? तो हैज ही ए डॉग। किसके पास कुत्ता है? मैं और उदाहरण लिखता हूं, फिर हम लोग समझते हैं और बढ़िया से, बेहतर तरीके से। बहुत आसान है, इसको समझने में प्रिय विद्यार्थियों बहुत कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। जैसे मेरे मित्र के पास बहुत पैसे हैं। एक अतिरिक्त कलम किसके पास है? क्वेश्चन मार्क। उसे, इस वाक्य को थोड़ा सा घुमा फिरा कर बोला जाता है, उसे खाता है। उसे खाता है। ध्यान दीजिए, मेरे मित्र के पास बहुत पैसे हैं, यानी कि माई फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, थर्ड पर्सन एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, और पास्ट परफेक्ट में यानी कि पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग सबके साथ करेंगे। माई फ्रेंड हैज ए लॉट ऑफ मनी। एक अतिरिक्त कलम किसके पास है? मतलब एक अतिरिक्त कलम कौन रखता है? यानी कि हु हैज एन एक्स्ट्रा पेन? क्वेश्चन मार्क। उसे खाता है, मतलब उसके पास एक खाता है, मतलब वह एक खाता, एक अकाउंट रखता है।
तो क्या हो जाएगा, ही हैज एन अकाउंट, ही हैज एन अकाउंट। ऐसे कुछ वाक्यों को मैं और भी लिखना चाहूंगा। जैसे राजा दशरथ की 3 रानियां थी, तो क्या बनाएंगे, द किंग दशरथ है, थी यानी रखते थे, 3 क्वींस। ऐसे जैसे एक दिन मेरे पास भी एक शानदार कार होगी। ध्यान होगी, मेरे पास एक दिन, आप एक दिन का अंग्रेजी शुरू में ही लिख दीजिए, 1 डे आई, और तब क्या, फ्यूचर में यानी कि शैल या विल, यानी कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव या आगे, तो आई शैल हैव क्या, ए शानदार ग्रैंड कार आल्सो। 1 डे आई शैल हैव ए ग्रैंड कार आल्सो। ऐसे तो ये आपने फ्यूचर में भी जान लिया, आपने प्रेजेंट में भी जान लिया, और आपने पास्ट में भी जान लिया। ऐसे एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगा, इसमें डू डज का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा यह और अच्छा माना जाएगा, बेहतर माना जाएगा। जैसे क्या आपके पास पैसा है, आप इसको जनरली ऐसे बनाएंगे, हैव यू मनी। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, यह भी अच्छा माना जाएगा, डू यू हैव मनी, डू यू हैव मनी। ऐसे तो ये आपका हैज हैव हैड का प्रयोग है, इसको आपको निश्चित रूप से जानना चाहिए। इसके उदाहरण आप किताब में देखिएगा, या फिर कोई एक्स्ट्रा गाइड आपको मिल जाए हाई स्कूल इंटर का, तो उसमें आप पढ़िएगा। और इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार सुनिएगा, तो आपको निश्चित रूप से हैज हैव हैड का यूज आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।